पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम में पोएट ने फायर एंड आइस को सिम्बलाइज करते हुए वर्ड की रियलिटी के बारे में बताया है कि जो वर्ड है उसका अंत कैसे होगा। ये एक सिंबॉलिक पोएम है और सिम्बलाइज करते हुए बताया है कि जो फायर है और आइस है दोनों ही वर्ड के डिस्ट्रक्शन का रीज़न है, कॉज है, और इन्हीं से वर्ड का अंत होता है और अंत हो जाएगा। अब हम लाइन वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Some says world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो फायर में होगा। Some says in ice। और कुछ लोग कहते हैं कि जो बर्ड का एंड है वो आइस से होगा। From what I tasted of desire। जो कुछ भी मैंने टेस्ट किया मीन्स जो कुछ भी मैंने देखा है संसार में आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, उस के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने डिज़ायर को पहले प्रेफरेंस दिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को विनाश का कारण मानते हैं, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है वो उसमें वॉल्केनोस हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो अर्थ हीट कर रही है, तो ये एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सब जगह वॉल्केनो का जो लावा है वो फैल जाएगा और जो अर्थ है उसका विनाश हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फायर है वो विनाश का कारण बन जाएगी। और हमने सिम्बलाइज जो पोएट ने यहाँ पे सिम्बलाइज किया है इसको डिज़ायर से, और डिज़ायर से इसी तरीके से जो ह्यूमन डिज़ायर है वो जब थोड़ी बहुत होती है तो व्यक्ति आराम से वर्क करता है, लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है, ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। और ये जो डिज़ायर है वो पैशन का रूप ले लेती है और रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो डिज़ायर है वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। और फिर है व्हाट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। जब 2 बार मरना हो, अगर हमारी सेकेंड टाइम डेथ हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। जो हेट है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ सो ग्रेट। जो आइस से डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है एंड वुड सफाई। तो ये भी सफिशिएंट है, जो विनाश के लिए ये भी सफिशिएंट है। ये हालांकि साइलेंट डिस्ट्रक्शन है लेकिन ये भी कारण बन जाता है डेथ का। और इसको आइस को सिम्बलाइज किया है यहाँ पे हैट्रेड से, और हैट्रेड भी विनाश का कारण होता है। जो ह्यूमन में जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं में एक हैट्रेड भी होती है। तो जो हैट्रेड है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हम कोई काम करते हैं या हमारा कंपटीशन वेस्ट बन जाता है, लाइफ बन जाती है, तो हम सभी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो जब हम सभी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो अगर हम नहीं छोड़ पाते तो हमारी हेट्रेड बढ़ने लगती है उससे। तो ये हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम जो हमारा माइंड है वो एकदम काम करना बंद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है आइस की तरह, और फिर वो हमारे विनाश का कारण बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ें ही पोएट बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें ही विनाश का कारण हो जाती हैं, संसार के विनाश का कारण हो जाती हैं। और इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है उसको हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें जो राइम स्कीम है वो क्या यूज़ की गई है, कैसे यूज़ की गई है। तो राइम स्कीम बताने के लिए सबसे पहले हम इसमें अलॉट करेंगे कि किस में कौन सा लेटर यूज़ होगा। तो जैसे ये फायर है, फायर को हम ए से जो हमारे ये लास्ट वर्ड होते हैं, जैसे फायर है, डिज़ायर है और फिर फायर है और ट्वाइस है, ये एक सी रिदम देते हैं। तो
तो जब कोई लास्ट लेटर सेम रिदम देते हैं तो उनको सेम वर्ड अलॉट किया जाता है। तो फायर को हमने ए लेटर अलॉट किया और डिज़ायर को भी ए लेटर अलॉट किया और फिर फायर को ए लेटर अलॉट किया। अब ये आइस बीच में बचा है तो ए के बाद बी आता है, तो बी हम यहाँ पे इसको बी लेटर अलॉट करेंगे। फायर, डिज़ायर, फायर, इसके बाद आइस, ट्वाइस और आइस, तो यहाँ पे हमने बी दे दिया। अब जो हेट्रेट है, हेट्रेट अगला है, यहाँ इसको भी देंगे सफाइस को। फिर इसके बाद हेट्रेट, हेट्रेट को नेक्स्ट लेटर देंगे सी और ग्रेट को सी लेटर देंगे। तो हमारी रिदम स्कीम क्या बन जाती है, जो राइम बनती है वो बनती है ए बी ए, और फिर इसके बाद ए बी सी, फिर बी बी सी बी। तो ये हमारी जो राइम स्कीम है ऐसे बनी है। देखो सबसे पहले लेटर लिखा हुआ ए, फिर लिखा हुआ है बी, फिर लिखा ए, तो ए बी ए, फिर लिखा हुआ है ए बी सी, तो ए बी सी, फिर इसके बाद बी सी और बी, तो बी सी बी। तो राइम स्कीम आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे बनाते हैं राइम स्कीम। अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं इसमें यूज़ की गई हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है एन्जाम्बमेंट, दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, तीसरा है एलिट्रेशन एंड थर्ड नेक्स्ट है एनाफोरा। तो फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट में हम जब किसी थॉट को एक लाइन से लेकर और एक से ज़्यादा लाइन तक डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे, और पंक्चुएशन मार्क्स वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है एन्जाम्बमेंट होती है। जैसे यहाँ पे ये आई थिंक से लेकर सफाइस तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे ये जो पोएटिक डिवाइस है यूज़ की गई है। अब नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इसलिए यूज़ की गई, यहाँ इसलिए है क्योंकि जो फायर है और आइस है, फायर को हमने डिज़ायर से सिम्बलाइज़ किया है और आइस को हेट्रेट से। तो जो फायर है वो फायर को जो डिज़ायर से किया है, जो डिज़ायर है क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, तो जो ह्यूमन की क्वालिटी को है यूज़ किया गया है, और इस क्वालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग यूज़ किया गया है क्योंकि ये विनाश का कारण बन रही है। तो जब कोई ह्यूमन बीइंग होगा तभी तो विनाश का कारण बनेगा, तो एज ए इसको पर्सोनिफाई किया है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम एक लेटर को वन से मोर टाइम में रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे W, जो वर्ड विल है इसमें W और यहाँ भी W, तो 2 टाइम W यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो लेटर है वन से मोर टाइम यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। यहाँ भी देखिए F, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा हम उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे जहाँ पर हम एक बर्ड को एक से ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 वर्ड्स हैं, सम सेज और यहाँ भी सम सेज, तो 2 टाइम में यूज़ किए गए हैं। इसलिए जब वन से मोर टाइम में हम वर्ड को रिपीट करते हैं, फ्रेज को रिपीट करते हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। अब हम इसके जो थीम है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि इसमें जो पोएट है उसने क्या बताया है। दिस पोएम फायर एंड आइस is an meditation on the end of the world. According to the Bible, it is said, according to the Bible, the world will end by fire, but
Modern scientists believe this, that in case of a nuclear war, all life on this earth shall be frozen to death. Poet has used fire and ice as two symbolic symbols in his poem. Fire represent desire, ice represent hatred among the mankind. Desire and hatred are two deadly sins of mankind. They are as powerful weapon of destruction as the ice can be. In this way, poet described this poem, and I hope you will be understand. You will understand this poem. And for today, have a nice day.